वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। हम अपनी तरफ से किसी भी कमेंट पर जाकर रिप्लाई नहीं देते हैं कि आप हमारा कोई एक प्रोडक्ट खरीदिए या कंसल्टेशन के लिए किसी नंबर पर फ़ोन कीजिए, या हम अपनी तरफ से आपको कभी भी कॉल नहीं करते हैं। हमारा बस एक ही पेड प्रोडक्ट है जो कि बिग बुल क्लब है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। साथ ही साथ लाइव के समय ऊपर पिन की गई होती है और वीडियोज़ में सबसे पहली जो पिन कमेंट होती है उसमें उसकी लिंक मिल जाती है। उसके अलावा हम कभी भी किसी के भी इंडिविजुअल कमेंट पर जाकर या कॉल कर कर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कमेंट्स या कॉल मिलते हैं तो इनको इग्नोर कीजिएगा। ये फेक कॉल हो सकते हैं, आपको स्कैम करने के लिए ये कॉल्स या कमेंट की जा रही है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि पिछले कुछ वीक से निफ्टी किस तरह से ऊपर जा रहा है और इसी के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में इस तरह के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं कि जिसके थ्रू आप स्विंग ट्रेड्स उसमें कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि अगले वीक में किन स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और ऐसे दो स्टॉक लेकर आया हूं जो कि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और जिनमें अगले वीक में स्विंग ट्रेड्स आने की काफी ज्यादा चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पिछले वीक में आपने किस स्टॉक में स्विंग ट्रेड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दी थी, और इस ट्रेंड लाइन को कल निफ्टी ने जो है लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पे रजिस्ट किया, और यहाँ से जो है हमें गैप अप ओपनिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट निफ्टी में आता हुआ दिखा। इस रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ से हमें बाउंस बैक आकर निफ्टी मंडे को इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए दिखाई देता है तो आराम से निफ्टी हमें 200 डे मूविंग एवरेज तक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि 16,550 के आसपास अभी करंटली दिखाई दे रहा है। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज को भी निफ्टी तोड़ता है तो ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि हमें निफ्टी ऊपर जाते हुए इस ऊपर वाली जो मेन ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे। तो इसी के चलते हम इस समय स्विंग ट्रेड्स को काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं और स्विंग ट्रेड्स पर हमारी काफी ज्यादा नजर है, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म रनअप में हमें ऐसे काफी सारे स्टॉक दिखाई देंगे जिनमें हमें एक अच्छे चार्ट पैटर्न डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी सारे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं और उस कंसोलिडेशन की वजह से अगर निफ्टी यहां से ब्रेकआउट देता है तो उनमें भी जो है ब्रेकआउट आने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी के चलते हम बिग बुल क्लब में ऐसे ही स्विंग ट्रेड्स को आपके साथ शेयर करे जा रहे हैं। तो अगर आप बिग बुल क्लब के मेंबर नहीं हो तो ऊपर दिए गए लिंक के थ्रू या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन की गई है उस लिंक के थ्रू आप बिग बुल क्लब के मेंबर बन सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक को देख लेते हैं, और सबसे पहला जो स्टॉक है वो है SRF इंडिया। इस स्टॉक के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। SKF इंडिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि SKF इंडिया में हमने जो है काफी ज्यादा ट्रेडिंग की थी जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था, और उसके बाद अब वापस से एक बार SKF इंडिया में ट्रेंड लौटते हुए हमें दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से SKF इंडिया गिर रहा था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेशन किया है, और इस कंसोलिडेशन के बाद SKF इंडिया ने यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट पिछले वीक में दिया है। इस ब्रेकआउट के बाद हमें जो पहला रेजिस्टेंस जोन था वहां पे रेजिस्ट करता हुआ SRF इंडिया दिखाई दिया, और यहां से एक तगड़ा रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो इस रिजेक्शन के बाद SKF इंडिया जो है 3612 तक जो है हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस हालात में अगर यहां से बाउंस बैक देता है तो नेक्स्ट वीक में मतलब मंडे ट्यूसडे के आसपास जो है हमें इसमें एक बाइंग का अच्छा चांस देखने को मिल सकता है। अगर SKF इंडिया यहां से रिट्रेस करता है और रिट्रेस करके यहां तक आता है और यहां से एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनाता है तो ऐसे में ये जो 3612 का सपोर्ट जो बन जाएगा वो सपोर्ट हम SL के तौर पर रखेंगे, और इसके बाद का जो टारगेट होगा हमारा SKF इंडिया में वो 4040 का होगा। मतलब 4040 का जो है हमें SKF इंडिया में एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और इसी के लिए SKF इंडिया पर जो है आपको आने वाले वीक में नजर रखनी है। क्या हम इस स्टॉक को लेने जा रहे हैं, या अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते तो बिल्कुल अगर इसमें बाइंग की पोजीशन हम बनाते हैं या उस तरह का चार्ट पैटर्न इसमें बनता है तो ऐसे में हम ये सारे जो स्टॉक्स है वो बिग बुल क्लब में अपडेट कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बिग बुल क्लब के मेंबर बने। इसके बाद अगर दूसरा हम स्टॉक देखें तो दूसरे स्टॉक की तरफ चलने से पहले मैं आप सब लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूं, और वो चीज है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। निफ्टी आईटी को अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी में बाकी दो आईटी इंडेक्स के मुकाबले दो इंडेक्स के मुकाबले जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले जो है हमें यहाँ पे कम
उछाल आता हुआ दिखा है, कम अपवर्ड मूव आता हुआ दिखा है। तो ऐसे में इस वीक में जो है आपको निफ्टी आईटी के भी काफी सारे शेयर जो स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, एलटीआई, माइंडट्री, इस तरह के जो स्टॉक्स है उन पे भी नजर रखनी चाहिए। अब वो नजर आपको दो तरीके से रखनी चाहिए और उसके पीछे का रीजन जो है दो तरीके का होना चाहिए। एक तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो है आपने जो 15% उसको ऐड करके रखा है, उसको ऐड ऑन करने के लिए आपको एलटीआई हो गया, माइंडट्री हो गया, या बाकी के भी जो मिड कैप आईटी स्टॉक है, कोफोर्ज हो गया, इस तरह के मिड कैप आईटी स्टॉक पर आपकी नजर इस वीक में होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो इन आईटी स्टॉक्स में तो वैसे में भी आपको इन पर नजर रखनी चाहिए। अब स्विंग ट्रेड्स आपको आईटी में क्यों नजर रखनी चाहिए? हालांकि अभी हमें उस तरह के ब्रेकआउट दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर आने वाले दिनों में ये ब्रेकआउट्स आ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि फ्राइडे को टीसीएस का जो है रिजल्ट आके गया है और उसके बाद जो है बैक टू बैक आपको काफी सारे आईटी स्टॉक के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे और इस रिजल्ट सेगमेंट में जो है आईटी स्टॉक काफी अच्छे से पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में जो ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरे हुए स्टॉक है उन पे अगर आप नजर रखते हो तो उनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है और इसीलिए आपको आईटी स्टॉक पे आने वाले वीक में जो है नजर रखनी है। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ और सेकंड स्टॉक जो है हमारा वो है, आप सबको पता होगा इस स्टॉक के बारे में न्यूज भी आई थी और हम सबका फेवरेट स्टॉक है पीवीआर। पीवीआर के अगर हम चार्ट पैटर्न को स्टडी करें तो पीवीआर का चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है और अगर ये अप ट्रेंड यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्टेड अप ट्रेंड के साथ बदल जाता है, मतलब यहाँ पे अगर एक अच्छा बाउंस बैक आता है विथ वॉल्यूम सपोर्ट, तो यहाँ पे पीवीआर में भी जो है हमें एक स्विंग ट्रेड अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे 1855 का रखेंगे और 1855 के स्टॉप लॉस के साथ हम पीवीआर इंडिया को बाय कर सकते हैं। ऐसे में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग पीवीआर इंडिया में जो है 1945 का होगा और सेकंड टारगेट जो पीवीआर इंडिया में हमारा होगा वो रहेगा 2000 का। तो ये दो स्टॉक है जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए आने वाले वीक में और इनमें जैसे ही आपको बाइंग का चांस दिखाई देता है आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। और अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पर बाइंग की सजेशन चाहिए होते हैं या फिर आपको पता करना है कि हम किन स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जो बिग बुल क्लब की लिंक दी गई है उसके थ्रू बिग बुल क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को ऐसे ही अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स के साथ जो कि आने वाले वीक्स में आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ लाइव सेशन में हम बात करेंगे जहां पे हम आप सबकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मार्केट के ऊपर हमारा व्यू क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो इंतजार कीजिए लाइव स्ट्रीम का, साथ ही साथ अगले वीडियो का। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पिछले वीक में आपने किस स्टॉक में ट्रेड किया है और इस वीक में इन दोनों में से किस स्टॉक में आप बाइंग के लिए सोच रहे हो। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं ऐसे ही अगले वीडियो में। बाय बाय।